आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। लगता होगा कभी कभार कि ऐसे लोग भी बोलते रहते हैं, सही तो ज़्यादा सुना मत करा करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह के होते हैं। सही, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे क्या है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक का एक मिसाल, मेरी जो मिसाल है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जस्ट लाइक का मिसाल, बहुत ज़बरदस्त डायलॉग बोला है मैंने। सही, तो कहने का मतलब सिंपल इतना है, आपका मन हुआ कि आप जो है कंप्यूटर खरीदोगे। कंप्यूटर का आपका ये मन हो गया यार मैं जो है ना कहीं से भी जाके जो है कंप्यूटर का खरीदूंगा, भले जेब में पैसे हो या नहीं हो। सही, भले आप जो भी कंप्यूटर खरीदने का मूड हो गया आपका। अब जो है आप नास प्लाजा जाते हो, सदर जाते हो, कहीं पे भी जाते हो कि आपने कंप्यूटर खरीद कर लेकर जो है आप आ गए घर पे। कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, कंप्यूटर यानी कि सीपीयू वगैरह आपके पास सब कुछ मौजूद है। आपने सबकी जो वायर्स वगैरह सब कनेक्ट करी, करंट में लगा दी साथ में, यानी कि सब कुछ ओके है। आपकी जो हार्डवेयर की तरफ से जितना भी सब कुछ ओके है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा भाई। कंप्यूटर क्यों ऑन नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या है, उसके अंदर विंडोज़ मौजूद नहीं है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। बात समझ में आ रही है, हार्डवेयर तो है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन कौन से होते हैं, मैं आपको ऊपर ले जाके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा तस्वीरें दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब मोबाइल है, उसके अंदर एंड्रॉइड होता है, लिनक्स जो है कंप्यूटर में यूज़ होता है, ब्लैकबेरी के मोबाइल आता है तो उसके अंदर ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ होता था। कंप्यूटर के अंदर मैक, सही, ओएस वगैरह ये सब सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1, सही, ये सब क्या है हमारे पास, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात समझ में आ रही, इनके बगैर जो कंप्यूटर को हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम, बात समझ में आ रही है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ही जो है कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकती है, अलबत्ता कंप्यूटर को कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, यानी कि विंडोज़ क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात समझ में आ रही है। iOS एप्पल के अंदर जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक, ओके। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर नीचे आ जाते हैं, बहुत दिल लग रहा है कि जो है ना यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दूँ बस। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कैटेगराइज एज अंडर, सही, 4 इन्होंने दे दी हैं यहाँ पे। सही, नंबर 1 है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले सिंगल यूज़र को पढ़ लेगा, फिर मल्टी यूज़र को इसके बाद हम पढ़ लेंगे। तो सिंगल यूज़र वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक बंदा एक वक्त में बैठ के यूज़ कर सकता है, और मल्टी यूज़र जो एक सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन एक साथ बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूज़र, सही। आ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आ सिंगल यूज़र कैन एक्सेस, यानी कि एक बंदा एक वक्त में करेगा, और मल्टी यूज़र में बहुत सारे बंदे एक वक्त में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके अंदर आप विंडोज़ ले लें, विंडोज़ 7 ले लें, विंडोज़ 10 ले लें, विंडोज़ 8 ले लें, ओके, ये सब क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि यूनिक्स वगैरह जो है हमारे पास क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स का नाम आपने सुना होगा अच्छी तरीके से, अगर आप ऊपर देख लो तो ये भी आपके पास जो नॉर्मली iOS वगैरह ये भी मल्टी यूज़र पे काम करते हैं। सही, तो इनको भी आप ले लें, नोट कर लें कि हाँ ये यूनिक्स वगैरह और ये iOS वगैरह जो है ये इस पे काम करते हैं मल्टी यूज़र पे। ठीक, ओके, एक चीज़। दूसरी चीज़, दोनों में फ़र्क है, विंडोज़ 98 वगैरह ये सब सिंगल यूज़र पे आ जाते हैं, ठीक, और मल्टी यूज़र में थोड़ा फ़र्क है। एक ही सिस्टम रख दोगे आप, उससे 3-4 स्क्रीन कनेक्ट कर दोगे, लो जी, आपके एक ही सिस्टम पे जो है 3-4 कंप्यूटर के बंदे जो है काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सिस्टम जो है हाई-फाई चाहिए होता है। हालांकि यूनिक्स जो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन जब भी जो है लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं बैंक्स वगैरह के अंदर यूज़ नॉर्मली होती है। ठीक, ओके। अब बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली अगर आपको समझाऊं तो ये बहुत पुराने ज़माने का सिस्टम है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। ठीक, ओके, मैं आ रहा हूं फर्स्ट जनरेशन, यानी कि हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन हमने पढ़ी थी उसके अंदर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। सही, ओके। तो ये फर्स्ट जनरेशन आपके सामने सब मौजूद है, और इसके अंदर देखें प्राइमरी, स्टूडेंट, मीडियम, पंचेट, क्या लिखा हुआ है, जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में यूज़ होता है, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हो रहा था। ठीक, ओके। इसके अंदर भी देख सकते हैं भाई, यहाँ पे भी बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी बारह हम बैच के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक, ओके। तो आगे आ जाते हैं वापसी, और यहाँ देखेंगे हम चल के अब थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम। तो बहुत ज़्यादा आ गया भाई, बहुत ज़्यादा आ गया। चलो ये देखते हैं हम यहाँ पे ले लेते, और ये चीज़ स्पीकर, अरे यार तो गुम हो जाए ना बंदा, फिर गुम हो जाता है इसके अंदर। सही, ओके, यहाँ पर आ गए, चलें आप अपनी जगह पर आ चुके हैं हम, और यहाँ देखते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सही, ओके। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नॉर्मली देखें, जो पहले दौर के जो कंप्यूटर है ना वो 1 महीने में ऑन होते थे, 1 महीने में बंद होते, 15 दिन में ऑन होते थे। कुछ कंप्यूटर ऐसे थे जो 15 दिन में ऑन होते थे, 15 दिन में बंद होते थे। सही, तो यहाँ पे जो है सिंपल ये जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये क्या करता था,
ये एक जॉब को परफॉर्म करता था, फिर बंद होने पे चला जाता था, फिर ऑन होता था 15 दिन में, 20 दिन में, जो भी इसका टाइम पीरियड था उसमें ऑन होता, फिर ये जॉब को करता, फिर ये बंद हो जाता, फिर ये जॉब को करता, फिर ये बंद हो जाता। तो इसके लिए जो है ना एक सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया कंप्यूटर के लिए, सही, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, एक सिस्टम ऑपरेट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया, जिसका नाम क्या था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता था, ये 3-4 जॉब्स को एक साथ एग्जीक्यूट करता था। क्या करता था, 3-4 जॉब्स को एक साथ एग्जीक्यूट करता था और उन पर एक साथ काम करता था। मिसाल के तौर पे 2 × 2, जैसे मेरे पास 4-5 काम है तो ये एक साथ उनको पकड़ता था और उसका एक बैच बना देता। अब मिसाल के तौर पे ये जो 2 यूज़र हैं मेरे पास, ओके, इन दोनों का काम एक जैसा है, तो ये ऑपरेटर के पास जाएंगे, ऑपरेटर क्या करेगा, इसका एक बैच बना देगा, सही, और ये बैच डायरेक्टली किसको दे देगा, कंप्यूटर को काम करने के लिए दे देगा। जब ये बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर काम कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्यूटर फिर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, फिर ऑन होगा, फिर वो बाकी जो दूसरे बैच बनाए हुए होंगे इन्होंने ऑपरेटर, और फिर बैच के साथ ये कंप्यूटर इस पर भी काम कर लेगा। यानी कि कहने का सिंपल ये, अगर इसको अलग अलग जॉब दी जाए, मिसाल के तौर पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक, ओके, अगर इसको मैं ऑपरेट करवा दूँ कंप्यूटर के ज़रिए तो ये कंप्यूटर ऑपरेट कर देगा इसको, सही, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर ऑन होगा 15-20 दिन के अंदर, फिर इस जॉब को करेगा। ये बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। अब ऐसी जो है ना 500-1000 जॉब्स लेते थे ये एक जैसी, ठीक, उसका पूरा एक बैच बना देते थे, बैच बना दिया, बैच बनाने के बाद कंप्यूटर को दे दिया, तो कंप्यूटर जो है एक साथ सारी जॉब पे एग्जीक्यूट करता था, उन पर वर्क करता था, उसके बाद जो शट डाउन होता फिर ऑन होता था, सही, ओके। यानी कि बहुत सारा काम जो एक ही बारी में लेना पड़ता था कंप्यूटर से। तो ये था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, ओके। यहाँ लिखा हुआ भी आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस, मल्टीपल यूज़र कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट जॉब स्टार्ट जस्ट आफ्टर द करंट वन, यानी कि आप एक दफ़ा कंप्यूटर को बंद कर दो, उसके बाद फिर स्टार्ट करो, फिर जॉब परफॉर्म करेगा, फिर बंद हो जाएगा। अगर बैच की सूरत में आप इसको सिस्टम को दे दोगे सारा काम, तो ये उस पर आराम से वर्क कर लेगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन सेम टू सेम जॉब दोगे तभी तो काम होगा, वरना नहीं होगा, वरना वो एक जॉब कंप्लीट करेगा अपनी और फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगा, सही, ओके। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बड़ा ज़बरदस्त टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही। अब टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है, मेरे सामने खाना रखा हुआ है, एक जगह चाय रखी हुई, एक जगह पानी रखा हुआ है, मैं पानी का एक गिलास लेता हूँ, हल्का सा घूट पीता हूँ, उसको भी रख देता हूँ, चाय का हल्का सा घूट लेता हूँ, उसको भी रखता हूँ, खाना हल्का सा 1-2 वाले खाता हूँ, उसको भी रख देता हूँ, फिर मैं पानी लेता हूँ, फिर मैं चाय लेता हूँ, फिर मैं खाना लेता हूँ, फिर मैं पानी लेता हूँ, फिर चाय लेता हूँ और फिर खाना लेता हूँ। ये क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। यानी कि काम करेगा, ये कहाँ पर करता है, इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। आपने देखा होगा बोतलें चल रही होती हैं, बोतलों के ऊपर ढक्कन लगाना, फिर कहीं से उठा के फिर बोतल पर ढक्कन लगाना, फिर कहीं से ढक्कन उठा के बोतल पर लगाना, सही। ये काम किसका होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल यही काम होता है। और ये कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर होगा बिल्कुल। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग है। आप इसको जो टास्क दोगे ये उसको उस तरीके से परफॉर्म करेगा, लेकिन कोई भी काम कंप्लीट नहीं करेगा, आधे आधे काम करेगा, सही। तो उसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अपना टाइम देता है, एक चीज़ पे इतना टाइम दे दिया, दूसरी चीज़ पे दूसरा टाइम दे दिया, तीसरी चीज़ पे तीसरा टाइम दे दिया, लेकिन कोई भी काम कंप्लीट नहीं करेगा, सही। यानी कि इसके अनकम्प्लीट काम होते हैं ज़्यादातर, सही। तो ये क्या होता है हमारे पास, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, ओके। ये नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक। इसके बाद आ रहा है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको RTS/OS भी आप बोल सकते हो, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 तरह के सिस्टम होते हैं। सबसे पहले रियल टाइम समझ लेते हैं कहाँ यूज़ होता है। रियल टाइम सिस्टम जो है वो आपके बैंक्स में यूज़ होता है, ATMs के अंदर यूज़ होता है, आपके जो गली कुचों पर जो आपके सिग्नल्स लगे हुए होते हैं, सही, रोड्स पे जो सिग्नल लगे होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है, एयरलाइन के अंदर यूज़ होता है, रेलवे के अंदर यूज़ होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे एट द टाइम रियल वक्त चल रहा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। ये सिस्टम जो है वहाँ यूज़ होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, क्लियर बात बिल्कुल। अब यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है कहाँ यूज़ होता है, आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, एक है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब ये हार्ड रियल क्या है भाई, मिसाल के तौर पे आपके जो रोड के सिग्नल्स हैं, अगर देखें अच्छा एक चीज़ और मैं इसके बारे में बता दूं, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है कि अगर आपका टाइम पूरा हो, यानी कि एक टाइम पीरियड देता है आपको ये, सही। अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया तो ये फेल हो जाता है, और अगर आप उस टाइम पीरियड पे वो काम नहीं कर पाए, प्रोसेसिंग नहीं कर पाया, तो ये फेल हो जाता है, सही। एक टाइम पीरियड दे दिया वो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये सिस्टम फेल हो जाता है, सही। तो इसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है हार्ड रियल, एक होता है सॉफ्ट रियल। हार्ड रियल का काम क्या होता है हमारे पास कि ये होता है बिल्कुल, यानी कि अगर 10 सेकंड इसने दिए हैं ना और 10 सेकंड में इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई, सही, इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सही। जबकि सॉफ्ट रियल में उल्टा है, 10 सेकंड देगा
तो ये ऊपर से मजीद आपको 5 सेकंड और दे देगा, 5 सेकंड और दे देगा कि भाई आप कंप्लीट कर लो अपना प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि छूट दे देगा थोड़ी सी। है बात समझ में आ रही है? हार्ड रियल जो है बिल्कुल छूट नहीं देगा और सॉफ्ट रियल जो है वो छूट थोड़ी सी दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है? एयर ट्रैफिक में यूज़ होता है, कंट्रोल सिस्टम्स में, रेलवेज़ के अंदर यूज़ होता है। सही इसी तरीके से जो है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी अलग दीगर जगहों पे यूज़ होता है। एरोप्लेन्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक, जहाँ पे आप पायलट वगैरह मूड वगैरह पे लगा देते हो, बस उसमें भी एक टाइम प्योरिटी वगैरह मिल रही होती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम में यूज़ होता है कि भाई आपको थोड़ा सा और मजीद टाइम दे दिया, आप ट्रांजैक्शन इस टाइम में कंप्लीट कर लो, भले से नेट स्लो चल रहा है, क्या मसले आ रहे हैं, इस टाइम में पूरा कर लो। तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वहाँ पर यूज़ होता है। रिजर्वेशन में यूज़ होता है, ठीक, ओके। और भी दीगर जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा एयरप्लेन के अंदर। सही, अब मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है जो बंद होने वाला है, अब ज़ाहिर सी बात है एयरप्लेन है, कहीं कभी भी क्रैश कर सकता है वो, ठीक। तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे इसलिए यूज़ करा जाता है कि मजीद आपको और टाइम मिल जाए। अगर 10 सेकंड में उनकी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो तो 5 सेकंड और देगा, सही, 20 सेकंड, अब जो भी वहाँ का टाइम पीरियड होगा उसके हिसाब से जो है वो काम करेगा। हार्ड रेल में क्या टाइम नहीं मिलता और सॉफ्ट रेल में थोड़ा टाइम आपको मजीद मिल जाता है। बस इतना याद रखिएगा, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि ये जो सिस्टम है नॉर्मली ये क्रैश कर जाता है, अगर इसके टाइम पे वक्त पे काम ना हो तो ये क्रैश कर जाता है। सही, और इसकी दो क्लासेस वो हैं चीज़ें, दो इसको अगर फर्दर कैटेगरीज में डिवाइन किया गया है, हार्ड रियल और सॉफ्ट रियल। हार्ड रियल में आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता और सॉफ्ट रियल में आपको टाइम थोड़ा मजीद दे दिया जाता है कि आप जो है अपना काम अपना कंप्लीट कर लो। सही, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग से अल्लाह हाफिज़।